जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। जय सिया राम बंधुओं। श्री राम कथा की अनवरत यात्रा में मैं मनीष भगवान दास, श्री राम कथा वाचक, श्री ब्रजधाम गिदवानी पार्क के सामने संत हरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल से राम कथा का गायन कर रहा हूँ। आज के कथा में हम प्रवेश करें, उसका महत्व जान लें इन पंक्तियों द्वारा, जिसमें भगवान श्री राम के नाम का महात्म एक बार पुनः गाया गया। प्रायः राम कथा बिना महात्म के हम नहीं समझ सकते, उसका गूढ़ सार भी हम नहीं जान सकते, क्योंकि जिस भी आराध्य की कथा आप सुने, जिस भी टॉपिक को आप समझें जीवन में, उसका कोर मीनिंग, कोर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं समझा जाता, तब तक उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम नहीं जान पाते। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम की कथा का महात्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कथा का महात्म जाने बगैर हम राम के व्यक्ति स्वरूप से, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से श्री राम के अस्तित्व को जानने में तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक उनका महत्व ना समझ पाए। Otherwise, the reason of listening katha is without base। तो महत्व, महात्म को हम जान रहे हैं इन पंक्तियों द्वारा, जिसमें कहा गया, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम का नाम प्रणाम करने योग्य है, मैं उन्हें वंदन कर रहा हूँ, यह साधक का भाव है। क्यों वंदन कर रहा हूँ? हेतु कृशानु भानु हिम कर को। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी द्वारा पेड़, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही विकट वन क्षेत्र क्यों ना हो, कुल्हाड़ी द्वारा उसकी सफाई होती है, उसे साफ किया जाता है, हटाया जाता है। भानु हिम कर को। जिस प्रकार से बर्फीले क्षेत्र में बर्फ तभी पिघलती है जब सूर्य नारायण का उदय होता है उस क्षेत्र में, तो बर्फ रूपी अज्ञान का नाश तभी हो सकता है जब राम नाम का प्रताप जानकर हम जीवन के ध्येय को, उद्देश्य को समझें, और उस उद्देश्य को समझने के पश्चात
संकल्प लेकर जीवन के यात्रा को आगे बढ़ाएं। बिना संकल्प लिए कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो वह भले ही संसार की नज़रों में कितना ही महान कार्य क्यों ना हो, किंतु व्यक्ति का अंतर्मन, व्यक्ति का अंतःकरण उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमने संकल्प ही नहीं लिया। संकल्प शक्ति का जीवन में विशेष महत्व है, तो संकल्प लेकर ही कार्य को करना चाहिए। संकल्प से ही जीवन में अनुशासन आता है। संकल्प से ही आप अपने कार्य को समय सीमा के अंतर्गत अनुशासित रूप से कर सकते हैं। तो श्री राम का नाम भी संकल्प है। जो इस संकल्प को जीवन में ग्रहण करता है उसे किसी और संकल्प की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि राम नाम ही संसार के सभी कार्यों को करने में आपकी सहायता कर देता है। तत्पश्चात कहा गया विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। जिस प्रकार से विधि कहते हैं कानून को, नियमों को, कायदों को, बिना नियमों के जीवन चाहे मनुष्य का हो या सभ्य प्राणी का, वह पशु जीवन के समान ही रहता है। नियम कायदों का विशेष महत्व है। तो विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। श्री राम का नाम जीवन में कायदे कानूनों के रूप में अनुशासन लाता है। और यह नाम तो, राम नाम तो वेदों का प्राण ही है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। अगुण गुणातीत, गुणों से आगे, जिन्हें सत्व रज और तमो गुण प्रभावित नहीं करते, ऐसा प्रभु श्री राम का नाम जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति का जीवन गुण रहित हो जाता है। यानी गुणों का, व्यक्तियों के कमेंट्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर बुद्धि की ओर व्यक्ति का जीवन बढ़ने लगता है। और मैंने पूर्व में भी कहा, जिसका जीवन स्थिर बुद्धि को प्राप्त करता है उस पर त्रिदेवों की कृपा है। उसे ऐसा जानकर प्रसन्न होना चाहिए कि वह तो बड़ा बड़भागी है। उस व्यक्ति ने जीवन का ध्येय प्राप्त किया है कि आपका मन और बुद्धि स्थिर है। तो श्री राम का नाम गुणातीत है, जो गुण रहित होते हुए भी समस्त गुणों का घर है। अनुपम, राम नाम अनुपम है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी और से। वह अपने आप में ही विलक्षण है। श्री राम के नाम का आधार लेकर अगर पत्थर तर सकते हैं तो सोचिए व्यक्ति का जीवन तो प्रभु प्रेरणा से अनंत यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव को प्राप्त कर सकता है। वह मार्ग उसे मिल सकता है। गुण निधान सो। गुण चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, जीवन में इन तीनों गुणों की स्थिरता आवश्यक है। अति सर्वत्र वर्जयेत। तो एक गुण को नियंत्रित करने के लिए दूसरे गुण की आवश्यकता है। तो राम का नाम
जीवन में गुण को, व्यक्ति के स्वभाव को स्थिर करता है, मन को शांति प्रदान करता है। और जिसका मन शांत है उसने जीवन का ध्येय आधा तो प्राप्त कर लिया, बाकी बचा ध्येय तो उसे सहज रूप से मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए निधान सो अंतिम पद में कहा, अंतिम वाक्य में कहा कि श्री राम का नाम व्यक्ति के जीवन को एक वास्तविक सद्मार्ग और जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने का कार्य करता है। अंत में यही कहूँगा कि धैर्य रखें, विश्वास रखें, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय सिया राम।